ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम श्री नारद पुराण जी की कथा का मूल पाठन होगा और मूल पाठन के बाद में फिर उस कथा का स्वाध्याय व्याख्यान किया जाएगा। ओम वंदे वेदव्यास नमः। ओम नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव तत्यो जयमुद्रितम्। इस नारद पुराण की कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को सबको बतलाऊं कि ये पुराण भगवान वेदव्यास जी ने सूत जी को कहा था कि ये पुराण जो है वो जीव आत्मा को वैष्णव धर्म की प्राप्ति हरि की प्राप्ति का पुराण है, जिसमें नारद जी के द्वारा व्याख्यानित कई कथाओं में वैष्णव जनों की कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो उसका अब मैं सर्वप्रथम आपको मूल पाठ करके श्रवण करवाता हूँ। एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष को उपाय जानने की इच्छा से नैष्ठिक ब्रह्मचार्य को पालन करने वाले 26,000 मुनिवरों ने एकत्रित होकर भगवान विष्णु की अविचल भक्ति की प्राप्ति के लिए वो सब लोग एकत्रित होकर शौनक ऋषि जी के पास में पहुँचे। शौनक ऋषि के पास में पहुँचे और उस पवित्र सिद्ध आश्रम में जाकर उन्होंने परम श्रेष्ठ श्री सूत जी से वहाँ पर उनसे पूछा कि हे महात्मन, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में वैष्णवों जनों के लिए कल्याण के लिए किस देवता का पूजन करने का विधान है। ऐसी कथा को उन्होंने सूत जी में सर्वश्रेष्ठ व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण नाम के सूत जी से ये वार्ता उन्होंने पूछी। फिर भगवान मधुसूदन के बारे में उन्होंने बतलाया। युगों का धर्मों का आभास वेदव्यास के रूप से प्रकट किया गया। फिर उन्होंने नाना प्रकार की उनकी स्तुति आदि किया। तब ऋषीश्वरों ने नैमिषारण्य आदि तीर्थ के अंदर में पहुंचकर सूत जी भगवान से पूछा कि हे सूत जी, कोई ऐसा उत्तम व्रत का पालन करने वाले आप हैं, कृपा कर हमें ये बतलाइए कि ये आतिथ्य सत्कार और कृपा मूर्ति रूप ये किस प्रकार की प्राप्ति है, और हम आपके मुख से ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होना चाहते हैं। हे तात, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। वो कहने लगे कि ये संपूर्ण जगत किसने उत्पन्न किया है। प्रथम प्रश्न, इसका आधार और स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न, यह किसके में स्थित है और किसमें इसका लय होता है। तीसरा प्रश्न, भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं। चौथा प्रश्न, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे होती है। पांचवा प्रश्न, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है। अतिथि की पूजा कैसे की जाती है और जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं। ये छठा प्रश्न, और वह मोक्ष का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ होगा। पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होगा और भक्ति का स्वरूप क्या है। सातवां अंतिम प्रश्न, मुनि श्रेष्ठ सूत जी कहते हैं कि ये सब बातें आप हमें समझावें, भक्ति भाव से इन कथाओं का मंथन करें। तो कादियों के पूछने के ऊपर में उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो अभिष्ट प्रश्न मुझसे पूछा है, ये सनकादिक मुनीश्वरों की महात्मा नारद जी का मैं आपको वर्णन करता हूँ। वही नारद पुराण आप सुनोगे जिससे आपके इन सारे प्रश्नों से आपको प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो वहाँ पर
ऋषि जनों ने पूछा कि हे महात्मन, इस पुण्य फल को प्रदान करने वाले इस महापुराण की क्या वार्ता है? तो वो कहने लगे कि महापातकों और उपपातकों के युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसका एक अध्याय पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। 2 अध्यायों के पाठ से राजसूर्य यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र में जैसे जल मिष्टान करने का फल मिलता है, उसी प्रकार उसके दूसरे अध्याय का पाठन का फल मिलता है। उसी प्रकार इस पुराण के तीनों अध्यायों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है, जिसको श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सर्व पाप नाश हो जाते हैं और महापातक से महापातक पाप आदि कर्म भी इससे विमुक्त हो जाता है। अब आप लोगों को मैं इस नारद पुराण की मूल पाठ का व्याख्यान मैं करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बतलाऊं कि ये नारद पुराण क्यों लिखा गया और इस पुराण की महात्म क्या है, वो आप लोगों को मैं सर्वप्रथम बतलाता हूँ। कहते हैं कि सिद्धाश्रम में शौनक आदि महर्षियों ने एक बार सूत जी भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान नारायण की महिमा का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने कहा था कि भगवान नारायण की महिमा का वर्णन श्रवण करने से पहले आपको नारद जी की वर्णनता की महिमा सुनना आपको सर्वप्रथम अनिवार्य है। विष्णु वर्णन से पहले विष्णु के मन नारद जी के वर्णन की कथाओं को श्रवण करने का उन्होंने सर्वप्रथम विधान बतलाया। तो यहाँ पर वो बतलाते हैं कि नैमिषारण्य आदि तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों ने मिलकर शौनक आदि ऋषियों समेत सूत जी भगवान से पूछा कि आप कृपा करके इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जीव आत्मा कैसे अपने जीवन को नारायण समर्पित करेगा, उसका कोई उपाय बतलाएं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे वेदव्यास जी के अति प्रिय शिष्य रोमहर्षण सूत जी, जो भी ये पुराणों की कथा है वो रोमहर्षण सूत जी ने इन कथाओं को वर्णित किया है। वेदव्यास जी ने सूत जी को कथा सुनाई और रोमहर्षण नाम वाले सूत जी ने इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों को इस कथा को श्रवण करवाया। तो यहाँ पर उनसे 7 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 7 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर सूत जी बड़े प्रश्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो, एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर के अंदर में ध्यान के अंदर में लीन थे और ध्यान के अंदर में जब लीन थे तो वो ध्यान में मगन होते होते उनके मन में एक विचार आया और विचार आने के बाद में उस विचार से कई लोक उत्पन्न हुए। भगवान नारायण के मन के विचार से कई लोक उत्पन्न हुए और उन लोकों को उन्होंने वायु के वेग को मध्य बनाकर उनको भुवनों के ऊपर में छोड़ दिया और उन भुवनों से एक ब्रह्मांड बनाया। उस ब्रह्मांड के ऊपर में भगवान नारायण के शरीर से एक पसीने निकला और उस पसीने से एक जल निकला, जिसको भगवान नारायण ने जल बनाया और उस जल से पृथ्वी पे जीवन की एक शैली को उत्पन्न किया उन 14 भुवनों के समेत। फिर भगवान नारायण इसके बाद भी क्षीर समाधि के अंदर में व्याप्त हुए, क्षीर सागर के ऊपर में, और उन्होंने मन सोचा और मन सोचते सोचते और विचार करते करते उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल का पुष्प को उत्पत्तित किया। उस कमल के पुष्प के ऊपर में एक त्रिमुख वाले ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, लेकिन बाद में वो भी कथा मैंने कई बार आप लोगों को सुनाई है।
उनकी 2 मुख उनके घमंड के कारण काट दिए गए थे। तो त्रिमुखी ब्रह्मा जी वहाँ पर उत्पत्तित हुए। भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न कमल उसके ऊपर में। उसके बाद में भगवान शिव वांगमयी रूप में जल के स्रोत के ऊपर में अवतरित हुए। भगवान भूत भावन शंकर। ऐसे त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है। और जब ये त्रिदेव उत्पत्तित हो गए तो सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि की संरचना का विधान किया है। जो पहला प्रश्न किया गया कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उस पहले प्रश्न का ये व्याख्यान सूत जी भगवान के द्वारा शौनक आदि 88,000 ऋषियों को दिया गया। दूसरा प्रश्न था कि इसका आधार और स्वरूप क्या है। तो इसका आधार और स्वरूप यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि आदि मध्य अंत के अंदर में भगवान श्री हरि हैं। उन्हीं भगवान के आदि मध्य अंत के होने के कारण इसका आधार भूत जो स्तंभ है वो भगवान नारायण हैं। और भगवान नारायण ने ही उस आधारभूत स्तंभ को 3 भागों में बांटा, जिसमें सृजन करने का काम ब्रह्म देवता को दिया, पालन पोषण का कार्य उन्होंने अपने पास रखा और संहार का कार्य भगवान भूत भावन शंकर भगवान को दिया। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सूत जी भगवान ने व्याख्यान किया। फिर तीसरा प्रश्न ये किया गया कि भगवान विष्णु को किस किस साधन से प्रसन्न होते हैं। बड़ा अनुपम प्रश्न किया गया। इस प्रश्न के ऊपर में ही अब ये कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बड़ी व्याख्यानित ये कथा है और इसमें मैं आपको नवधा भक्ति से लेकर अष्टांग योगों की भी कथा सुनाऊंगा, जो नारद जी ने सनत कुमार आदियों को सुनाया था। उसके बाद में 5वां प्रश्न कि यह किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होता है। तो यहाँ पर सूत जी भगवान ने कहा कि देखो, नारायण से ही उत्पत्तित है और नारायण में ही विश्राम है। हरि से ही प्रारंभ है और हरि में ही विलीन है। 14 भुवन के अंदर में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो हरि से ही निकली हैं और हरि के ही अंदर विलीन हैं। उसके बाद में यहाँ पर 6ठा प्रश्न पूछा था कि ऐसा मनुष्य कौन सी पूजा करे जिसके करने से नारायण की प्राप्ति हो। तो सूत जी भगवान इसमें आगे की भी कथा में आप लोगों को बतलाऊंगा कि उन्होंने आगे का महात्म बतलाया है कि ऐसी पूजा करने के बड़े क्रमशः योग हैं और साधन है जिसको करने से हरि की प्राप्ति करने का विधान है। उसके बाद में 7वां प्रश्न कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करता है। तो ये नारद पुराण के कथा का 7 प्रश्न सूत जी भगवान को पूछा गया शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने, जिसमें 26,000 ब्रह्मचर्य निष्ठिक आदि संतों ने ये प्रश्न सूत जी भगवान जी से पूछा था और शौनकादिक आदि ऋषियों को उन्होंने ये कथा सुनाई थी। अब यहाँ पर मैं आपको कथा को और मूलभूत में लेके जाता हूँ। तो जब ये प्रश्न पूछने लगे तो सूत जी भगवान कहने लगे कि यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से उत्पत्तित ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सनत कुमारी आदियों ने यही प्रश्न ब्रह्म देवता से पूछा था। जब अभी आपको मैंने बतलाया कि भगवान नारायण ने ध्यान की मुद्रा में बैठे उन्होंने भुवनों का निर्माण किया, ब्रह्म देवता को अपनी नाभि से उत्पन्न किया, भगवान शंकर का आवाहन हुआ है। तो उन्होंने सृजन का कार्य जो है सो ब्रह्म देवता को दिया, भरण पोषण का कार्य अपने पास रखा और संहारण का कार्य भगवान भूत भावन शंकर को दिया। तो जब सृजन करने लगे तो सर्वप्रथम सृजन जब किया तो ब्रह्म देवता ने अपने शरीर से, अपने भौहों से
4 ओजस पुत्रों को उत्पन्न किया, सनत कुमारी आदियों को, और उनको उत्पन्न करके जिनकी आयु थी केवल और केवल 6 वर्ष, और उन 6 वर्ष की आयु वाले ऐसे नारद जी ब्रह्मदेव के वो पुत्रों को उन्होंने कहा कि जाओ और पृथ्वी समेत 14 भुवन का भ्रमण करके आओ और उसके ऊपर में अवलोकन करके आओ कि उनके ऊपर में जीवात्माओं का वास कैसे होगा, श्री हरि की इस सृष्टि को कैसे सुचारू रूप में चलाया जाएगा, उनका जाकर तुम वर्णन करके आओ और उन्हें देख के आओ। ब्रह्म देवता की आज्ञा को प्राप्त करके सनत कुमार आदियों ने सर्वप्रथम उनकी आज्ञा को प्राप्त करके जो सूर्य के निकटतम भुवन था उस निकटतम भुवन के अंदर में वो गए, फिर चंद्र के निकटतम भुवन के अंदर में गए। उसके बाद ऐसे करते 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 वो सारे भुवनों के ऊपर में गए और अंतिम में पृथ्वी लोक के ऊपर में आए। और पृथ्वी लोक के ऊपर में आकर सनत कुमार आदि जाकर बैठे, कुछ समय के लिए बैठे, और बैठने के बाद में उन पृथ्वी लोक के ऊपर में उन्होंने श्वास ली, और श्वास लेने के बाद में उनके शरीर से एक जल की स्रोत्र गिरी सनत कुमार के द्वारा, तो वो पसीना उनके शरीर से जो निकला तो वो पृथ्वी के ऊपर में गिरा, और श्वास लेने से पवन की उत्पत्ति हुई और पसीने से वरुण की उत्पत्ति हो गई। और वो सनत कुमार फिर ब्रह्म देवता के पास में पुनः आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपके कहने पर पृथ्वी लोक पर गए, लेकिन पृथ्वी लोक के ऊपर पे भी हम गए और 14 भुवन में भी हमने भ्रमण किया, लेकिन हमें वहाँ पर शांति कहीं नहीं मिली, और शांति कहीं नहीं मिली, और हमारी उत्पत्ति किस चीज़ के लिए हुई है ये हमें पता नहीं लगा। फिर ब्रह्म देवता अपने उन पुत्रों को लेकर भगवान नारायण के पास में आए। भगवान नारायण को ये सारी विधान को बतलाया, वार्ताओं को बतलाया, तो भगवान नारायण के मन से और ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी उत्पन्न हुए। अब वो नारद जी वहाँ पर उत्पन्न हुए जो जन्म लेते के साथ ही नारायण नारायण हरि कीर्तन करते हुए उत्पन्न हुए। अब उन्होंने कहा भगवान नारायण ने कि हमारे से जो आपने प्रश्न किया है वो उसका उत्तर ये हमारे मन नारद जी कहेंगे। अब नारद जी के पास में सनत कुमार आदियों को भेजा गया और उनसे पूछा गया कि इस पृथ्वी की संरचना के लिए ब्रह्म देवता ने हमें पृथ्वी लोक समेत 14 भुवन पे भेजा। उन 14 भुवन पे हम लोग भ्रमण करके आए, अब आप हमें बतलाइए कि सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो भगवान नारायण के मन श्रीमन नारद जी उन्होंने कहा कि देखो कि पृथ्वी की रचना ब्रह्म देवता का कार्य है, उसका भरण पोषण नारायण का कार्य है और संहारण का कार्य रुद्र भगवान का है। आप चिंतित क्यों होते हो, आप केवल और केवल हरि भजन करो। नारद जी ने उन सनत कुमार आदि ऋषियों को हरि नाम संकीर्तन का महामंत्र बतलाया और उसके बाद में उनको कहा कि ये साधन का एकमात्र जीवन को मोक्ष को प्राप्त कराने का एकमात्र साधन है। अब आप लोगों को सूत जी भगवान के द्वारा जो पूछे गए शौनक आदि ऋषियों का छठा प्रश्न, उसका उत्तर ये है कि अगर जीवन में साधन और मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन का आश्रय आपको लेना पड़ेगा, और किसी भी आश्रय को आप प्राप्त करोगे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर इस पुराण की कथा का मूल तत्व है। उसके बाद में नारद मुनि ने जब इस प्रकार से कई बार करा तो भगवान नारायण ने ब्रह्म देवता को कहा कि देखो सनत कुमार आदियों से सृष्टि की रचना नहीं होगी, अब आप कुछ और करो। फिर ब्रह्म देवता ने 121 दिन के अंदर में कई जातियों को उत्पन्न किया, कई ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, कई प्रकार के वर्णों को उत्पन्न किया।
मैंने कई कथाओं में आपको सुनाया हुआ है कि उन्होंने उसको उत्पन्न करने के लिए दैनिक रूप में प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर रात्रि तक में नाना प्रकार के जीव आत्माओं को उन्होंने जन्म देने का विधान बतलाया। नाना प्रकार के जीव आत्माओं को कर्म बंधनों से बांधने का विधान बतलाया। अब इस प्रकार से 121 दिन तक ब्रह्म देवता ये दैनिक रूप से ऐसा कर्म करते रह गए और नाना प्रकार के कर्मों को बनाया, वर्णों को बनाया, वेदों को बनाया। सर्वप्रथम वेद केवल एक था, पर ऋषियों को द्वारा दिया गया। महर्षि भृगु ने उन वेदों के 4 खंड किए। उसके बाद उन वेदों के द्वारा जिन जिन वेदों को जिन जिन मुनियों को दिया गया, उन्होंने उसमें पुराणों और उपनिषदों को निकाला और उसके मूलभूत में श्री हरि हैं। मूल तत्व उन पुराणों की कथा का सिर्फ और सिर्फ श्री हरि ही हैं। तो इस प्रकार से ये 7 प्रश्न जो पूछे गए उसका मैंने आप लोगों को व्याख्यान किया। अब यहाँ पर नारद मुनि जी कहते हैं कि देखो हे सूत जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर में जब सनत कुमार आदि सनकादिक मुनियों ने जब आकर आश्रय को प्राप्त किया और कुछ समय कल्प जब वो पृथ्वी के ऊपर में जाकर बैठे, तो उस समय कल्प के अंदर में वहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों को उत्पन्न किया। एक वरुण जो वायु है और एक जल पसीने से उनके गिरा, और इनको मूल आधार बनाकर इसके ऊपर में सृष्टि की रचना करने को प्रारंभ करवाया ब्रह्म देवता के द्वारा भगवान नारायण ने। अब यहाँ पर किसी ने सूत जी भगवान से पूछा कि नाना प्रकार की कथाएं हैं, नाना प्रकार के व्याख्यान हैं, तो सृष्टि की रचना सर्वोचित भाव में हुई कैसे है? तो कहने लगे कि देखो, सारे पुराणों में केवल और केवल मूल तत्व में यही है कि भगवान नारायण की इच्छा से ही सृष्टि की रचना की गई। मैं भी आपको एक बात बतलाऊं। मेरे को किसी ने, अभी मैं पीछे बाहर गया हुआ था, तो एक श्रद्धालु कई समय से कथा को श्रवण कर रहे हैं नासिक से। बहुत समय से वो कथा को श्रवण करते हैं, नासिक से दैनिक रूप में सुनते हैं। तो जब अभी मैं नासिक में गया था तो वहाँ पर वो श्रद्धालु भी मुझे मिले त्र्यंबकेश्वर के अंदर में। मैंने सर्वप्रथम बार उन्हें देखा तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि पंडित जी, आप मुझे बतलाइए कि शिव और विष्णु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्णन सब जगह पे वर्णित नहीं है, लेकिन शिव और हरि की वर्णनता ज़्यादा है। इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो मैं आपको बतलाऊं, मैंने जो उनको उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आप सब लोगों के समक्ष भी रखूंगा। और मैंने पीछे भी बतलाया था कि मैं केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता हूं जो मुझे उत्तम लगता है, और अनावश्यक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का विधान नहीं है। अब मेरे को इस प्रश्न में अच्छा लगा तो मैं आपको बतलाता हूं कि शिव और विष्णु ये दोनों ही समान हैं, बिल्कुल समान हैं। जैसे कि कोई नीले रंग की कलम ले, एक स्याही से लिखे, और आजकल जो दूसरे तरीके से बॉल पेन्स होते हैं वो लिखे, लेकिन दोनों ही कलम हैं और दोनों का कार्य ही लिखना है, और लिखते भी दोनों नीले ही हैं, लेकिन उनके प्रारूप अलग अलग हैं। मूल तत्व में दोनों में स्याही ही भरी जाती है, लेकिन स्याही दोनों में भरी जाती है, बस भरने के तरीके अलग अलग हैं। मैंने उस श्रद्धालु को यही कहा कि देखो, इन दोनों की तुलना करना ही महापाप है। हरि और शिव की तुलना करना महापाप है, क्योंकि दोनों ही एक समान हैं,
दोनों ही आदि मध्य अंत और निर्गुण स्वरूप वाले देवता हैं, जिनका कोई सगुण रूप नहीं है, कोई एक नाम नहीं है। वो तेज पुंज आदि देव हैं। और यहाँ पे आप नारद पुराण में भी सुनोगे कि इसी पुराणों के अंदर में नारद जी बतलाएंगे कि हरि और भगवान शिव वो एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। वो आगे की कथा में आप श्रवण करोगे। भगवान नारायण ने कोई भी कार्य किया तो उसमें शिव भगवान का भाग अवश्य रखा है, और भगवान शिव ने कोई भी लीला की तो उसमें भी भगवान नारायण का भाग रखा गया है। कहीं मैंने एक जगह एक शास्त्र में पढ़ा भी था कि भगवान नारायण और भगवान शिव एक ही हैं। जैसे कोई संप्रदाय वाले कहते हैं शिव और शंकर अलग हैं, कई संप्रदाय में बोलते हैं शिव और शंकर अलग हैं, लेकिन उनका तो मुझे पता नहीं किस ज्ञान अनुभव से वो लोग बोलते हैं शिव और शंकर अलग हैं। लेकिन मैं अपने इन पुराणों के ज्ञान और अनुभव से मैं कहता हूँ कि शिव और हरि एक ही हैं। दोनों का कार्य केवल कल्याण करना ही है। किसी को भी आप ध्यान लीजिए, किसी का भी चिंतन कर लीजिए, आपको हरि की ही प्राप्ति मिलेगी। तो यहाँ पर सूर्य भगवान से उन्होंने उन ऋषियों ने पूछा कि प्रभु दोनों एक कैसे हैं। तो कहने लगे कि इसकी एक बहुत अद्भुत कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को पूछा था कि प्रभु व्यक्ति की मुक्ति कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि देवी भगवान नारायण कहते हैं कि व्यक्ति की मुक्ति केवल और केवल हरि भजन करने से होती है। तो उन्होंने कहा कि हरि भजन करने से अगर मुक्ति होते हैं तो ये 33 करोड़ देवी देवतागण क्या करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये जो 33 करोड़ देवी देवतागण हैं ये इन्हीं के प्रारूप हैं। जैसे कि मान के चलो किसी को बुखार लग जाए और एक दवाई दी जाती है क्रोसिन, पैरासीटामोल। अब वो पैरासीटामोल पूरे पृथ्वी पे जो भी मानव हैं वो सबको एक सारी दी जाती है, बस सॉल्ट ऊपर नीचे होता है, औषधि एक ही होती है। बुखार को हटाने की औषधि एक ही है, बस कहीं पे किसी नाम से बिक रही है, कहीं पे किसी नाम से बिक रही है, लेकिन सॉल्ट एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। उसी प्रकार से भगवान नारायण से सृजनित जितने भी संसार के अंदर में जीवात्मा हैं वो चाहे किसी भी देवी देवतागण को पूज लेंगे, कैसे भी करेंगे, तो वो मूल तत्व की प्राप्ति में श्री हरि को ही प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु नारायण कैसे पालन करते हैं और इतने सारे जीव आत्माओं को वो कैसे भरण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देवी ये प्रभु के 2 नेत्र हैं, एक नेत्र में सूर्य है, दूसरे नेत्र में चंद्रमा है। सूर्य से ताप उत्पन्न होता है, चंद्र से शीतलता उत्पन्न होती है। सूर्य के तेज से वो जिस भी भुवन के ऊपर में जीव आत्मा है वहाँ पर उनके अंदर में तेज को उत्पन्न करते हैं, वृद्धि को उत्पन्न करते हैं। और जहाँ पर चंद्रदेव के शीतलता प्रदान होती है तो वहाँ पर उनको फिर वो धीरे धीरे निस्तेज करते हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि क्या भगवान नारायण ही सारे जीव आत्माओं को, चराचर जीव आत्माओं को भरण पोषण करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी बिल्कुल ये सत्य है। अब इतनी कथा कहते कहते तो माता पार्वती जी ने एक परीक्षण किया है इस बात को तथ्य समझने के लिए। तो उन्होंने तथ्य समझने के लिए माता लक्ष्मी जी के पास गईं और उन्होंने कहा कि देवी हे बहन, तुम्हारे पति ही पूरे सृष्टि की संरचना करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, क्या ये तथ्य सत्य है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बहन मैंने भी इसको सुना ही है, सत्य और असत्य ये अभी तक प्रमाणिक नहीं है।
तब माँ पार्वती जी ने और माँ भगवती लक्ष्मी जी ने मन से विचार बनाया कि इस चीज़ की, इस तथ्य की सत्यता जानने के लिए तो उन्होंने क्या किया, माता ने क्या किया कि एक चींटी जो वहाँ पर चल रही थी कैलाश पर्वत के ऊपर में उसको उठाया और एक डिब्बी के अंदर में बंद कर दिया। अब इस कृत्य को भगवान शंकर ने नहीं देखा और भगवान नारायण ने नहीं देखा। अब माँ पार्वती भगवान शंकर के पास गई और माँ भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के पास गई और उस डिब्बी को कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर में रख दिया। अब वो माता पार्वती भगवान शंकर को जाकर उन्होंने कहा कि हे भगवान शंकर, आपने कहा कि भगवान नारायण ही सृष्टि की सृजन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो वो सबका भरण पोषण करते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जो जो जिस जिस रूप के अंदर में पृथ्वी के ऊपर में उत्पत्तित है अथवा पृथ्वी के अलावा 14 भुवनों के अंदर में जो जो जिस जिस प्रकार के जीव आत्माएं उत्पत्तित हैं उन सब का भरण पोषण भगवान नारायण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये बात असत्य है, हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि देवी ऐसा पृथ्वी पे हो नहीं सकता, 14 भुवन में ऐसा हो नहीं सकता जहाँ पर हरि की कृपा इन दोनों रूप में ना पहुँचती हो, सूर्य और चंद्र के रूप में ना पहुँचती हो, और सूर्य और चंद्र की तेज किरणों के रूप में भरण पोषण नहीं होता हो। एक बार किसी ने किसी महात्मा को पूछा कि प्रभु पृथ्वी पे भी तो बहुत सारे लोग भूख के मारे मर जाते हैं, कई लोगों की ऐसी है, कई ऐसे देश है जहाँ पे बड़ी गरीबी है। अब जिन्होंने पाप कर्म अतिशय कर रखा है और अभी भी पाप कर्मों को वो रोक नहीं रहे हैं, तो भगवान नारायण तो अपनी कृपा के लिए वहाँ पर कई तत्वों को छोड़ते हैं, लेकिन वो जीवात्मा उन तत्वों को सच नहीं मानता है और उनके विरुद्ध कार्य करने लग जाता है। इसी वजह से वहाँ पे भूखमरी आ जाती है। जैसे कि कई देशों के अंदर में आप देखोगे वहाँ पे खाने को अन्न नहीं है, केवल जल के स्रोत हैं। भगवान नारायण ने वहाँ पे भी अन्न के दूसरे रूप दिए हुए हैं, लेकिन उनके बुद्धि विवेकों में इतना विकार उत्पन्न हो चुका है कि वो उनको वो देखना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भगवान को सत्य ना समझे और किसी गुरुजनों को ही सत्य मान ले, तो वो व्यक्ति भी मूर्ख है, क्योंकि हरि ही मूल तत्व हैं। व्यक्ति विशेष कभी भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी अच्छी कथा क्यों ना कर ले, चाहे कोई कितनी भी अच्छी पुराणों को पढ़ के क्यों ना सुना दे। भगवान तो केवल और केवल भगवान है, उसकी तुलना इंसान से नहीं हो सकती। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ऐसा तो ठीक नहीं है, आपकी बात में मेरे को कुछ तर्क लगा नहीं कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। इधर यही प्रश्न लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा कि हे देव, आपने सबका भरण पोषण का क्रमशः भार उठाया हुआ है, लेकिन मेरे को इस बात में थोड़ी सी तथ्य संपन्न वार्ता नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप सारे जीव आत्माओं को भरण पोषण करते हो तो मैंने और माता पार्वती ने मिलकर एक डिब्बी के अंदर में एक चींटी को बंद करके रखा हुआ है, तो उस चींटी के आपने उस बंद डिब्बी के अंदर में भरण पोषण कैसे करोगे वो आप करके बतलाओ। अब भगवान शंकर भी समाधि से उठे और भगवान नारायण भी चीर समाधि से उठे, और दोनों उठे और दोनों वहाँ पर पहुँचे उस स्थल पे, कैलाश पर्वत की चोटी पे। इधर माँ पार्वती माँ लक्ष्मी भी एक जगह एकत्रित हुई
उसके बाद में भगवान शंकर ने कहा कि देवी रुको, 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो एक मुखिया भी चाहिए जो इसका फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि इस ग्राम का पंचायती जो है, जो मुखिया है, वो केवल और केवल कौन है? नारद जी। ये नारद पुराण की सर्वप्रथम पहली प्रासंगिक कथा है जो मैं आप लोगों को अभी सुना रहा हूँ। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी को कहा गया कि नारद, इन देवियों की ये बात है और हम लोग ये कह रहे हैं, इस तथ्यों को तुम एक बार आंकलन करके और इसकी सत्यता बतलाओ। तो नारद ने कहा कि जहाँ पर भगवान शंकर, जहाँ पर भगवान नारायण अगर किसी बात को कह रहे हो तो वहाँ पर असत्य वचन तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे केवल और केवल सत्य है, क्योंकि भगवान श्री हरि का एक नाम सत्य स्वरूप भी है। जहाँ पे केवल और केवल सत्य स्वरूप कहा जाता है। और भगवान शंकर को वैष्णव रूप भी कहा जाता है। और वैष्णव कौन होता है? जो केवल और केवल सत्य की मार्ग पे चलता है, सत्य वाचन करता है। और दोनों ही सत्य के स्वरूप हैं, असत्य वाचन नहीं होता है। नारद जी ने कहा कि अगर आप दोनों माताओं की इच्छा हो तो मैं उस डब्बी को खोलूं। तो माताओं ने कहा कि हाँ आप खोलो। नारद जी गए और जाकर उस डब्बी को लेके आए उन लोगों के मध्य में, और उसको जैसे ही खोला तो वहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि वो चींटी एक मुख से तंदुल और दूसरे मुख से दूसरे कोने में मिष्ठान प्राप्त कर रही है। एक मुख में चावल का कण जिसे तंदुल कहते हैं, और दूसरे तरफ मिष्ठान जिसे चीनी कहते हैं, शक्कर कहते हैं, वो चीनी प्राप्त कर रहे हैं। अब इसको देखकर माता लक्ष्मी और माता पार्वती को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो गया, कि इस डब्बी के अंदर में ये पहुंचे कैसे। अब दोनों देवियों ने उन दोनों देवताओं को ये प्रश्न किया कि ये ऐसे संभव हुआ कैसे। तो वहां पर में उन दोनों देवताओं के बीच में ब्रह्म देवता उत्पन्न हुए, और इस तरफ में माँ भगवती ब्रह्माणी सरस्वती उत्पन्न हुई। अब वो त्रिदेव और त्रिदेवियां एक जगह पे एकत्रित हुए, और बीच में नारद जी उस डब्बी को लेकर हैं। तो यहाँ पर सूजी बतला रहे हैं कि वही डिब्बी है संसार। चाहे कोई किसी भी भुवन के ऊपर में उत्पत्तित है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अलावा किसी भी भुवन के ऊपर है, तो डिब्बी ही संसार है। और वो जो चींटी है, वो चींटी ही जीवात्मा है जो उस संसार के अंदर में घूम रही है, उस डब्बी के अंदर घूम रही है, और उस डब्बी को ऊपर से बंद किया हुआ है। बंद इसलिए किया हुआ है कि जब तक उस जीव आत्मा के कर्म संपन्न नहीं होंगे तब तक उस डिब्बी से वो जीव आत्मा रूपी चींटी बाहर नहीं निकल सकती। उसको उस डिब्बी के अंदर ही रहना है। और वहां पे वो जो तंदुल है और सकरा है, वो जीवन के अंदर में सुख और दुख है जो कर्म के रूप में हमें मिलते हैं। सुख और दुख कर्म के रूप में मिलते हैं, जिसके सहारे जीव आत्मा अपने जीवन को जीता है। अब जब डब्बी को खोला और ये कृतों को देखा तो विस्मित होकर दोनों देवियों ने जब ये प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी माँ पार्वती, हे भगवती माता लक्ष्मी, हम आपको बतलाते हैं कि आपकी जब पूजा होती है तो माँ भगवती लक्ष्मी को जब टीका लगाया जाता है तो उस टीके के साथ में अक्षत भी लगाया जाता है। माँ पार्वती को जब भोग लगाया जाता है
तो उसमें शक्कर का कण अवश्य अवश्य होता है। कभी भी किसी देवी को, किसी देवता को फीका भोग नहीं लगता है, उसमें ऐसा आपको डालना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि देवी ऐसे करके जब आपका तिलक लगा था, उसके ऊपर अक्षत लगा था और इन देवी के किसी ने भोग लगाया हुआ था, वो उनके हाथ में लगा हुआ था। जब आपने झुककर उस चींटी को देखा तो आपके सर से वो अक्षत गिर गया उसके अंदर में, डिब्बी के अंदर में। और देवी, जब आपने उस डिब्बी को शक्ति रूप से बंद किया तो उस शक्ति को आपको जब डालने लगे तो उस शक्ति को बंद करने के लिए उस डिब्बी में आपके हाथ के स्पर्श से वो शक्कर का कण उसमें गिर गया, जिससे उस चींटी को ये सब चीज़ मिल गया। तो माँ सरस्वती ने कहा कि फिर हमने क्या किया बीच में? तो ब्रह्म देवता ने कहा कि आपने बोधि डाली, बोधि चेतना डाली, नहीं तो उस चींटी को कैसे पता लगता कि यहाँ पे चावल का भी कण है और शक्कर का भी कण है। उस चेतना को प्रदान करने के लिए शिष्य रूप में सरस्वती वहाँ पे विद्यमान थी, जिन्होंने उस नारायणी और शंकर की माया को रूपी उस संसार के अंदर में बसे हुए जीव आत्माओं को कर्म भोगने का ये माध्यम बनाया है। इस पहली कथा का मतलब यही है कि इस डिब्बी के अंदर में जीने वाले जितने भी जीवात्मा हैं, भुवनों के अंदर में वो चींटी रूप वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वो सारे जीव आत्मा उस संसार के अंदर में घूम रहे हैं। ऊपर से शक्ति ने बंद कर रखा है उसे, माँ भगवती शक्ति ने उसे बंद कर रखा है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा रूप में, वैभव रूप में उतरी हुई है, अन्न के रूप में, और माँ सरस्वती चेतना रूप में उन जीव आत्माओं के अंदर में वास करती हैं, चेतना देती है, ज्ञान विवेक को उपार्जित करती है, और उसी चेतना से वो जीवात्मा उस डिब्बी के अंदर में घूमता है और उस डिब्बी के अंदर में अपने कर्म फल को भोगता है, सुख और दुख के माध्यम से। और उन सुख और दुख के माध्यम से जब उसको भोग लेता है जीवात्मा, तब ऐसा कोई संत जन, गुरु जन उसके ऊपर में कृपा करते हैं, अपने ज्ञान, पुराणों की, शास्त्रों के, कथाओं के सम्मत से, देव अनुष्ठान, तप यज्ञ के व्रतों के माध्यम से, और उस डिब्बी को आकर वो खोलते हैं अपनी ज्ञान रूप दृष्टि और कृपा से, और उसको उस संसार से ऊपर की संसार की दृष्टि का अवलोकन करवाते हैं कि देखो कि इस डिब्बी के अंदर ही संसार नहीं है, इस डिब्बी से ऊपर भी एक बहुत बड़ा संसार है, जहाँ पर उस जीव आत्माओं को देवी देवता गणों का साक्षात्कार होता है, उसका चिंतन मंथन होता है, तब फिर वो ब्रह्म चीजों को सुनता है। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा होती है जीवात्मा के ऊपर। नारद कौन है? नारद जीवात्मा के लिए एक गुरु का रूप है, गुरु का स्थान है। मैंने अभी आपको बतलाया कि गुरु भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान की तरह होते हैं। वो आपको भगवान से मिलाने का एक रास्ता बतला देते हैं कि बेटा इस मार्ग पे चलो, इस स्थान पे चलो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। मैं कई कथाओं को सुनता हूँ, कई लोग कथा सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हम पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करवाते हैं, आप हमारे पास आओ, हमसे जुड़ो, हम आपको पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करवाएंगे, शांति को प्रदान कराएंगे। मैं ऐसे ही एक समागम में गया था, मैं प्रायः किसी समागम में नहीं जाता हूँ, मेरा अपना नियम है कि एक कहावत है कि अगर मुझे यहाँ से नहीं मिला तो फिर मुझे कहीं और से भी नहीं मिलेगा। जिसको अपनी हाथों की रेखा
ब्रह्म की रेखा और भगवान नारायण के दिए हुए कर्मों के द्वारा अगर मन में शांति नहीं हुई तो उसको आप कुछ भी कथा सुना लो, कोई तप करवा लो, यज्ञ करवा लो, अनुष्ठान करवा लो, शांति नहीं मिलेगी उसको। मेरे को किसी ने कहा कि पंडित जी आप चलो हमारे उन समागम में चलो। मैंने उनको बोला कि मेरे को समागम में मत ले जाओ, क्योंकि मेरी जो समागमों में जो है ना, मेरी कुछ आदतें हैं खराब, क्योंकि मैं केवल और केवल प्रश्न ही पूछता हूं। शास्त्रों में प्रश्न पूछने का विधान नहीं है पुराणों में, लेकिन अगर आप किसी गुरुजन के पास जाओ तो केवल तर्क सम्मत प्रश्न पूछो जो कल्याणकारी है। अन्यत्र प्रश्न मत पूछो कि मेरे ये दुख कैसे खत्म होंगे, मेरे को मेरी बहू कैसे स्नेह करेगी, मेरा आदमी मेरे को कैसे स्नेह करेगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, रोग कष्ट दूर कैसे होंगे। ये प्रश्न पूछने के लिए किसी संत किसी गुरुजन के पास मत जाओ, वो जाना व्यर्थ है। तो मैं उस समागम में जब मैं गया तो वो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करवा रहे थे। कह रहे थे कि आप हमारे पास आओ, हम आपको पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करवाएंगे और शांति को प्रदान देंगे। मैंने उनकी कथा को सुना, बड़ी देर तक धैर्यपूर्वकता सुना, पर मैंने देखा कि कुछ लोग उसमें से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर देने के लिए वहाँ पर विद्वान थे, जो उस संप्रदाय के वैज्ञानिक लोग थे, वो विद्वान लोग दे रहे थे। तो उन्होंने 2-3 चीज़ों को कहा, मैंने उन चीज़ों को सुना। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति को किसी मजहब से ऊपर होना चाहिए। एक बात मैंने ये सुना, उस मजहब में चाहे कहीं पे कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो, कोई चर्च हो, कोई मस्जिद हो, उसमें नहीं जाना चाहिए। चौथा, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करो और बाकी सबको छोड़ दो। मैंने सुना, हमारी कथा को सुनो, उससे शांति मिलेगी, ये वो प्रवक्ता कह रहे थे। मैंने सुना, जब मैंने उसको सुना तो मैंने देखा कि कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा तो मैं पहले प्रश्न पूछने वालों को देख रहा था कि यहाँ पे लोग प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो कोई अपना घरेलू प्रश्न पूछ रहा है, कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा है, कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा है, वो उसको उसी हिसाब से उत्तर भी दे रहे हैं। मेरे को उनका उत्तर देने की शैली बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने अंतिम रूप में जब देख लिया सबने प्रश्न पूछ लिया तो सबसे लास्ट में मैंने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कि एक प्रश्न हमें भी पूछना है। तो उन्होंने कहा कि पूछिए। मैंने उनको पूछा कि पूर्ण ब्रह्म क्या है? आप इसी की कथा सुना रहे हो, मुझे बताओ पूर्ण ब्रह्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि ध्यान की मुद्रा में आने के बाद में जीवात्मा को एक अंतर की ज्योति नजर आए, वो पूर्ण ब्रह्म है। फिर मैंने उनको पूछा कि आप समेत यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ये दर्शन हुआ? अब इसके ऊपर में कई व्यक्तियों को तर्क वितर्क छूट गया। मैंने कहा कि देखो, मैं तर्क वितर्क करने नहीं आया हूं। जैसे अन्य लोगों ने प्रश्न पूछा है वैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा। मैं एक जिज्ञासु बन के आया हूं। मैं कोई आपका आपकी मैं वो एग्जाम लेने नहीं आया हूं। जैसे ये जिज्ञासुओं ने पूछा, मैं भी ऐसे जिज्ञासु ही बन के आया हूं। और जिज्ञासु का आपको प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार है, क्योंकि आप औरों के भी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। अब उन्होंने मुझे कई तथ्य दिए, लेकिन उन तथ्यों में जब मैंने उन्हें प्रश्न पूछा तो उनके पास में उत्तर ऐसा कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने अंतिम उनसे प्रश्न पूछा कि प्रभु, शांति आप लोगों में से किसको मिली? मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति, वहाँ पे 100 व्यक्ति बैठे थे, मेरा अंदाज था, क्या पता कम हो क्या पता ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगा कि 100 व्यक्ति होंगे। उन 100 व्यक्तियों में से मैंने पूछा कि आप में से किसी एक व्यक्ति को हाथ खड़ा करके बताओ कि शांति किसको मिली।
तो उनमें से एक कहने लगा कि देखो, जिसने रसगुल्ला खाया केवल वही टेस्ट जानेगा। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात। अब मैं इसी बात पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है कि जिसने रसगुल्ला खाया केवल वही जानेगा कि ये खट्टा है या मीठा है या नमकीन है, लेकिन जो रसगुल्ला देखेगा जब ही तो जानेगा। भाई खाया तो सबने नहीं, लेकिन रसगुल्ला देखेगा तो हर कोई। मान के चलो आपने खाया रसगुल्ला, मैंने नहीं खाया, ये सत्य है, लेकिन आपको मैंने खाते वक्त भी तो देखा। अब आप खा रहे हो गुलाब जामुन और मैं तुलना कर रहा हूं रसगुल्ला की, वो कैसे होगा? इसका तो मतलब ये हो गया ना कि अभी तक रसगुल्ला किसी ने देखा ही नहीं, और खाने की तो बात ही बहुत दूर की है। आप लोग जो कहते हो शांति, शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों के अंदर में वर्णित है। 7 पुराणों को मैंने पढ़ा है, 7 पुराणों को मैंने पढ़ लिया है। 6 पुराणों की कथा मेरी आप लोगों के द्वारा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ कई कल्पों के अंदर में, और अभी समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और पुराणों की कथा मैं सुनाऊंगा। लेकिन मैंने उनको पूछा कि महात्मन, मुझे आप बस ये बतला दो कि भैया शांति किसको मिली, एक व्यक्ति मुझे बतला दे। अंत में जो उत्तर देने वाले व्यक्ति थे वो चुप होकर बैठ गए। मैंने उनको कहा कि देखो, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा ध्येय किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी संप्रदाय के ऊपर में वाद विवाद करना नहीं है। मैंने जैसे आपसे और जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया, केवल मैंने आपसे उन्हीं प्रकार से किया। मैंने कोई आपसे भौतिक वार्ता नहीं की, संसारिक वस्तुओं की वार्ता नहीं की। मैंने केवल वही वार्ता आपसे की जिसकी आप अभी कथा सुना रहे हो। और आप बैठ गए। मैं जब उनको बैठा हुआ देखा तो मैं उनके पास गया। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छा लोगों को समझाते हो, मैं सम्मान करता हूँ आपकी शैली का, समझाने की शैली का, जो इतने लोग उसको बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की निराशा है कि आपने सारे धर्मों को एक समान कैसे तुलना कर लिया। मेरे को एक निराशा है आपसे कि आपने उन धर्मों को छोटा और अपने को बड़ा कैसे कह दिया। मेरे को एक निराशा है आपसे कि आपने अपने आप को पूर्ण ब्रह्म के समान समझ लिया, बाकियों को आपने कुछ भी नहीं समझा। ये सारी निराशाएं हैं। ऐसे समागमों का कोई लाभ नहीं है जिनको खुद ही नहीं पता कि वो किस रोड पे जा रहे हैं। मान के चलो कोई पानी की नौका में बैठ जाए और बड़ी से नदी के अंदर में वो तैरना, उस नौका के अंदर विहार करना प्रारंभ करे, और उस व्यक्ति को यही ना पता लगे कि इस नदी की छोर कहाँ है, अंतिम छोर कहाँ है, और वो बस चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, और वो चलाते चलाते 1 दिन 2 दिन 4 दिन काट रहा है और 7वें दिन उसी में डूब जा रहा है। ऐसी नदी के अंदर में घुसने का कोई लाभ नहीं, ऐसे छोरों को प्राप्त करने का भी कोई लाभ नहीं। इस लेके मैं उन संप्रदायों की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं उन संप्रदायों को ये भी कहता हूँ कि भैया ऐसे धर्म से पथिक भ्रष्ट मत करो जब आपको अपने ही संप्रदाय की पूर्ण बात नहीं पता। कम से कम आप कथा जो कर रहे हो उसका कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर तो दो। अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आप मुझसे पूछो इस अध्याय के ऊपर में, मैं आपको उत्तर दूंगा। और मैं उत्तर ऐसे नहीं दूंगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको मैं कहूंगा कि आप भी इस ग्रंथ को उठाओ और पढ़ो, इसको मैंने नहीं लिखा। लेकिन आप किसको सुना रहे हो और आप क्या बता रहे हो? तो यहां पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि इस नारद पुराण में इन्हीं वैष्णव चीजों के ऊपर में चर्चाएं होंगी, वैष्णव तत्वों के ऊपर में, जिसको मैं क्रमशः आपको थोड़े भागों में सुनाता रहूंगा। तो इस प्रकार से जो भी कोई इस पवित्र नारद जी की पुराण को जो कोई श्रवण करता है उनका निश्चितन कल्याण होता है। ओम नमो नारायण।